लर्निंग डिसेबिलिटी एक विकासात्मक विकलांगता है जहां एक बच्चे को पढ़ाई लिखाई या गणित में मुश्किल आ सकती है। जो लर्निंग डिसेबिलिटी के जो अर्ली साइंस है वो आपको ऐसे दिख सकते हैं कि कुछ बच्चे जो 3-4 साल के हैं वो उनको कुछ चीज़ सिखाया जाता है, जैसे कलर्स के बारे में आप सिखा रहे हो या फिर शेप सिखा रहे हो या फिर नंबर्स सिखा रहे हो, उनको बार बार समझाना पड़ता है, उनको बार बार दिखाना पड़ता है, वो याद नहीं रख पाते हैं, वो भूल जाते हैं। या फिर जब आप उनके साथ बात कर रहे हो या उनको आप कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो बराबर से फॉलो नहीं कर पाते हैं। वो एक भाग इंस्ट्रक्शन का वो याद रखते हैं, दूसरा भाग वो भूल जाते हैं, पूरा इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको दिखेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी में शुरू में, और इसीलिए उन पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। लर्निंग डिसेबिलिटी के जो बच्चे होते हैं वो आगे जाके बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो अपना जीवन बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, काफ़ी हद तक वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। लेकिन ये सब निर्भर करता है कि कितना जल्दी उनको वो सपोर्ट मिला है छोटे से। लर्निंग डिसेबिलिटी का नाता ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिक्स के साथ होता है, उसके बाहर काफ़ी कम होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत अच्छा बात कर सकते हैं, जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है वो बात बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे लोगों के साथ मिलजुल सकते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम होता है पेपर पे कुछ लिखना या पढ़ना या उसको समझाना, तो वहाँ उनको काफ़ी दिक्कत हो जाती है। इसके कारण काफ़ी टाइम टीचर्स को समझ में नहीं आता है कि एक बच्चा ऐसे तो बहुत स्मार्ट है, काफ़ी शार्प है, सबके साथ खेलता है, अच्छे से बात कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन जैसे ही पढ़ाई की बात आती है तो वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ सब कुछ पीछे रह जाता है, मार्क्स नहीं दिखते हैं जैसे दिखना चाहिए। हालांकि एफर्ट या मेहनत वो काफ़ी करता है, लेकिन उसके हिसाब से जो मार्क्स आने चाहिए पेपर पे या टेस्ट के बाद वो नहीं आता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के जो कॉमन टाइप्स है वो 3 तरह के होते हैं: डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया और डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया में बच्चों को दिक्कत होती है शब्द पढ़ने में या अक्षर पहचानने में और उसको याद रखने में या फिर वाक्य पढ़ने में। डिसकैल्कुलिया में बच्चों को मुश्किल होती है गणित करने में, अंक जो होते हैं या नंबर्स जो होते हैं उनको सीखने में, उनको याद रखने में, और जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हल करने में या सॉल्व करने में वहाँ कठिनाइयाँ आ सकती है। डिसग्राफिया में जो लिखने का जो प्रोसेस होता है, चाहे वो हैंडराइटिंग हो या फिर अगर हम कोई टॉपिक पे लिख रहे हैं तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। स्पेलिंग में भी दिक्कत आ सकती है। काफ़ी टाइम बच्चे स्पेलिंग गलत लिख लेते हैं जब वो वाक्य में लिखते हैं शब्दों को, तो वहाँ उनके स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, या फिर वो क्या लिख रहे हैं, उनको कैसे अरेंज कर रहे हैं पेपर पे, उनके जो सुझाव होते हैं या फिर आइडियाज़ होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो आइडियाज़ को हमको अच्छे से पेपर पे निकालना पड़ता है कि बाकी लोग पढ़ के समझ पाए कि उन्होंने क्या लिखा है, वहाँ काफ़ी मुश्किलें कभी कभार आ जाती है और स्पेलिंग भी गलत हो सकता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो बच्चे होते हैं वो हर जानकारी को उनको सीखने में या हर काम उनको करने में, चाहे वो एकेडमिक्स हो या एकेडमिक्स के बाहर हो, चाहे ये इतना सिंपल कि एक चलना सीखना या बोलना सीखना या फिर अपना काम करना सीखना, वहाँ भी उनको दिक्कतें आ सकती है, वहाँ भी मुश्किल हो सकती है। बच्चे जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वहाँ उनको ये डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ होते हैं या उनका चलना या बोलना या फिर खुद को संभालना, खाना, ये सब चीज़ों में उनको दिक्कत नहीं आती है। उनको दिक्कत आती है जब पढ़ाई से भी जुड़े कोई भी चीज़ उनको सीखना है या बोलना है या पढ़ना है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कभी कभार वहाँ उनको दिक्कत आ सकती है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी में काफ़ी अंतर है, दोनों एक चीज़ नहीं है। जिन बच्चों को प्रोफाउंड और मल्टीपल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है
उन बच्चों में अक्सर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ अलग अलग तरह के डिसेबिलिटी भी हो सकते हैं। जैसे उनको कोई फिज़िकल या शारीरिक मुश्किल हो सकती है, जैसे बोलने में या फिर सुनने में या चलने में इधर उधर। ये सब कारण से वो मुश्किलें जो हैं वो और बढ़ जाती है, जिसके कारण उनका जो सीखने का जो पेस होता है या स्पीड होता है वो कम हो जाता है और उसको और सपोर्ट लगती है काफ़ी हद तक उनके सीखने में। हालांकि इन बच्चों को भी अगर छोटे से काफ़ी प्रोत्साहन या सपोर्ट मिले तो वो भी आगे जाके काफ़ी आत्मनिर्भर हो सकते हैं और काफ़ी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी का जो डायग्नोसिस होता है वो 2 स्टेप में हो सकता है। एक स्टेप में डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन का काफ़ी बड़ा रोल होता है। डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन वो पीडियाट्रिशियन होते हैं जो एक बच्चे कैसे सोच रहे हैं, वो कैसे बात कर रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, ये सब चीज़ों को वो देखते हैं। उनके साथ अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ करके डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस ये समझ सकते हैं कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है कि नहीं। दूसरा भाग ये होता है कि स्कूल में कभी कभार प्रिंसिपल्स और टीचर्स को भी जानना ज़रूरी होता है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है कि नहीं एक बच्चे में। उसके लिए एक अलग प्रोसेस फॉलो किया जाता है। अलग तरह के असेसमेंट्स होते हैं जो एक ट्रेन्ड और लाइसेंस स्पेशल एजुकेटर या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं, जहां असेसमेंट के 2 भाग होते हैं। एक होता है उनका इंटेलिजेंस देखना कि वो कितने जल्दी सीख सकते हैं और दूसरा है कि पढ़ाई में वो कैसे कर रहे हैं। दोनों भाग जो असेसमेंट का होता है वो अलग अलग टाइम पे किया जाता है और उसमें जो स्कोर्स निकल के आते हैं उसको जब हम देखते हैं तो स्पेशल एजुकेटर और साइकोलॉजिस्ट ये बता सकते हैं कि एक बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है कि नहीं। जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है उनके लिए काफ़ी अलग अलग तरह के थेरेपीज़ दिए जा सकते हैं। एक थेरेपी हो सकता है जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करते हैं, जहां बच्चों के अलग अलग मांसपेशियां जो होते हैं, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, उनके साथ काम किया जाता है कि वो और अच्छे से चल सके, जंप कूद सके, दौड़ सके, ये सब चीज़ों पे काम होता है। दूसरा थेरेपी जो उनको मिल सकता है वो होती है बोली भाषा के साथ, कि वो कितने अच्छे से वाक्य बोल सकते हैं, कितने अच्छे से अपना जो विचार है वो व्यक्त कर सकते हैं और जो भी वो बोल रहे हैं वो अच्छे से निकल के आए, उस पे भी काम हो सकता है। तीसरा जो थेरेपी उनको मिल सकता है वो स्पेशल एजुकेटर के द्वारा मिलता है। स्पेशल एजुकेटर का काम होता है कि वो अलग अलग तकनीकों के हिसाब से वो बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे पढ़ाई किया जाता है, कैसे लिखाई किया जाता है, कि वो अच्छे से उसको सीख सके और फिर याद रख सके और वापस उनको वो जवाब दे सके जब ज़रूरत पड़े। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगा तो आप ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।